बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, लंदन की सबसे बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अचानक पाकिस्तान जाने का फैसला किया है। इसकी वजूहात क्या हैं, आज की इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि जाते जाते डेली मेल की तरफ से, यानी डेविड रोज की तरफ से एक पैगाम जो है दोस्ताना माहौल में मेरे ज़रिए उन्हें दिया गया है। अब से कुछ ही देर पहले मेरी डेविड रोज से बात हुई है। वो पैगाम क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। और आपको ये भी बताएं कि फवाद चौधरी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें शहबाज शरीफ के लिए स्पेशल इजाज़त का की रिक्वेस्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को की गई है, जिसमें कहा गया है कि शहबाज शरीफ को जो है 15 रोज़ के लिए क्वारंटाइन में रखा जाए, ताकि उन्हें एहसास हो सके कि अस्पताल की अहमियत क्या है। इन तमाम बातों पर आज हम आपको जो है इस पे अपना तजिया पेश करेंगे, और लंदन से क्या खबर है इस पर भी आज की इस वीडियो में बात की जाएगी। शहबाज शरीफ पिछले 4 माह से यहाँ पे मौजूद थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि शहबाज शरीफ जो है उन्होंने एकदम से पाकिस्तान जाने का फैसला किया गया है। क्या मुहर्रिकात हैं, किस तरह इस पूरी सिचुएशन को जो है वो पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पिछले 4 माह के अंदर उनकी मुलाकातें यहाँ पर किन जिन लोगों से होती रही हैं, खुफिया मुलाकातें। इसके अलावा उन्होंने कुछ पुरअसरार शख्सियात से भी मुलाकात की है। उसका क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है उनकी जमात पे होगा, पाकिस्तान की सियासत पे होगा, और उन्हें किस तरह जो है पॉलिटिकल जो है माइलेज हासिल हो सकती है। तो ये तमाम बातें, ये तमाम सवालात जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पिछले 4 माह में शहबाज शरीफ ने यहाँ पे मुतादिद मुलाकातें की। नवाज शरीफ की हदायत पर आज ये फैसला किया गया कि शहबाज शरीफ को जो है वो पाकिस्तान भेजा जाए, जहाँ पर वो एक भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करें। अ, मेरे ख्याल में टाइमिंग जो है मुस्लिम लीग नून तो इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ रही है कि उसकी रीज़न क्या है, उसकी वजूहात क्या हैं, वो आपके सामने पेश करता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त एक क्योटिक सिचुएशन है। पूरी दुनिया की तरह एक लॉकडाउन सिचुएशन जो है पाकिस्तान में भी मौजूद है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी पर होगा, पाकिस्तान के हालात पर होगा। और इन तमाम चीज़ों को यकीनन अपोजिशन जो है वो अपने अपने लिए इस्तेमाल करेगी, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। तो ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो नज़र आई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, जिन्होंने आज ये हिदायत जारी की कि शहबाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, और पाकिस्तान के अंदर जो है जाकर हुकूमत को एक टफ टाइम जो है वो दिया जाए। हमारी इतलात के मुताबिक जो फैसला ये लिया क्यों गया कि शहबाज शरीफ को पाकिस्तान क्यों इस वक्त जाना चाहिए, जबकि इससे पहले भी मुतादिद बार जो है वो ऐलान किया गया और नाराज़गी का इजहार भी किया गया मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से, और सवाल उठाया गया पार्लियामेंट के अंदर भी कि शहबाज शरीफ जो है उन्हें बरतानिया से फौरी तौर पर वापस आना चाहिए। अ, फैसले में देरी इसलिए हुई क्योंकि जब तक एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो था वो हुकूमत की तरफ से या बाकी दीगर जमातों की तरफ से नहीं आना था, शहबाज शरीफ ने कभी भी ये फैसला जो है वो नहीं करना था, और किसी तरह टाइम जो है वो बाय किया जा रहा था। और इस टाइम बाइंग प्रोसेस के अंदर हमने ये देखा कि उन्होंने डेली मेल के खिलाफ जो है वो एक लीगल नोटिस भी जो है वो सर्व किया, और अब जो लीगल प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट की गई हैं ताकि पॉलिटिकल फेस सेविंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर जाकर की जा सके। और जो बहुत ही आम बात है कि नवाज शरीफ को एक ऐसे शख्स की बरतानिया में ज़रूरत थी जो पॉलिटिकल फ्रंट्स के ऊपर नवाज शरीफ का मौक़िफ़ जो है वो मीडिया के सामने पेश कर सके। और उसमें सबसे करीब यानी मरियम नवाज यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो शहबाज शरीफ यहाँ पे 4 माह मौजूद रहे, और शहबाज शरीफ ने ये किरदार जो था वो बखूबी निभाया कि मीडिया के सामने आकर मनपसंद गुफ्तगू करते रहे, मनपसंद बातें जो है मीडिया तक पहुँचाते रहे। तो अब शहबाज शरीफ अब ये रोल जो है वो पाकिस्तान जाकर प्ले करेंगे, जहाँ पर जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत की जो सिचुएशन है पॉलिटिकली, और इसके अलावा जो इस वक्त इकोनॉमिकल सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी की है, इसको इसका पोस्टमार्टम जो है यकीनन शहबाज शरीफ अपने अंदाज में करेंगे। यानी उन्होंने इस मौके को गनीमत समझा जब तमाम सियासी जमातों को जो है इकट्ठा होना चाहिए। शहबाज शरीफ अपना अपोजिशन का किरदार जो है वो पाकिस्तान में जाकर अदा करेंगे। ये कहना है ख़ानदान के करीबी लोगों का, ख़ानदान के जो बिल्कुल शरीफ ख़ानदान के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ पे जब ये फ़ैसले जो हैं वो किए गए कि इससे अच्छा मौका अब कभी हाथ में नहीं आएगा
लिहाजा इसे गनीमत समझा जाए, पाकिस्तान जाया जाए और हुकूमत की कारकर्दगी पर जो है सवालिया निशान उठाया जाए। बहुत ही अफ़सोस की बात है कि सियासतदान जो है वो इस तरह सोचते हैं और इस वक्त भी जो है वो कुर्सी की लालच है, इक़्तिदार की लालच है, ऑपोज़िशन करने की लालच है, जबकि दूसरी तरफ एक बयान जो है वो बिलावल भुट्टो की तरफ से आया कि हम इमरान खान के साथ हैं और यकीनन जो है अपना किरदार अदा करेंगे। तो लिहाजा ये इस किस्म का बयान जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी आना चाहिए था, लेकिन स्टेक्स बहुत हाई हैं। अगर आपका बेटा अंदर जेल में हो तो यकीनन ये फैसले इसी किस्म के होंगे कि उनको, ख़ानदान को जो है वो किस तरह बचाया जाए। तो एक तो पहलू ये है कि आखिरकार शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान जाने का फौरी फैसला क्यों किया, और आपको ये भी बता दें कि उनके जाने के बाद जो दूसरी जो चीज़ बहुत ही आम है कि वो डील जिसका जिक्र जो है हम पिछले 4 माह से कर रहे हैं कि एक डील के नतीजे में नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान से यहाँ पर आए। अब ये डील है क्या? उस डील का दूसरा जो रुख था उसमें मरीम नवाज़ को जो है बरतानिया भेजना था, वो अभी तक नहीं भेजा गया। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान जाने की 2 वजूहात हैं। एक हमने आपके सामने बयान कर दी कि एक मज़बूत ऑपोज़िशन का किरदार अदा किया जाए, हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद की जाए। मैं इसे मज़बूत ऑपोज़िशन तो नहीं कहूँगा, लेकिन हुकूमत कुछ भी अच्छा कर ले, उसे आपने बुरा ही कहना है। तो ये पॉलिसी होगी शहबाज शरीफ की जब वो पाकिस्तान लैंड करते हैं। दूसरी जो अहम चीज़ है कि किसी तरह वो डील जो मुकम्मल नहीं हुई, जिस तरह हाफ डील है जिस पे मरीम नवाज़ को जो है वो बरतानिया आना था, तो किसी तरह इसे मटेरियलाइज़ जो है वो किया जाए और जब मरीम नवाज़ बरतानिया आ जाएँगी तो यकीनन वो फिर खुलकर बोलेंगी और हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करेंगी, अपना मौक़िफ़ जो है वो लोगों के सामने रखेंगी। तो वो टीवी चैनल जो पाकिस्तान में उनकी बात नहीं चलाते, उनके वो बुलेटिन्स जो बरतानिया में चलते हैं, तो वो गुफ्तगू जो है वो यहाँ के टेलीविज़न चैनल्स पर चल सकेगी। तो मरीम नवाज़ को किसी तरह बरतानिया जो है वो भेजा जाए। याद रखिएगा, पॉलिटिकल फ्रंट्स के ऊपर हुसैन नवाज़ उस तरह गुफ्तगू नहीं करते। हमेशा सेहत के हवाले से हुसैन नवाज़ ने ये बात की है। वालिद की सेहत कैसी है, हमेशा वो ये जवाब देते हैं। लेकिन पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर नवाज शरीफ क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, एवन फील्ड के बाहर उनका अपना कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं होगा जो पॉलिटिकल फ्रंट्स के ऊपर भी जो है उनकी गुफ्तगू जो है वो कर सके। लिहाजा डील को मिलिटराइज़ किया जाएगा पाकिस्तान जाके और अपोजिशन का किरदार अदा करने के साथ साथ मरीम नवाज़ को बरतानिया कैसे भेजना है, इस पर भी जो है वो काम किया जाएगा। इस पूरे सिनेरियो में जब ये फैसला हो रहा था कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आना है और एक ट्वीट जो है चौधरी फवाद की तरफ से की गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्वीट है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूं कि शहबाज शरीफ के मामले में जो है एज ए स्पेशल केस समझकर जो है जब ये पाकिस्तान आते हैं तो इन्हें क्वारंटीन में रखा जाए 14 दिन के लिए, ताकि उन्हें एहसास हो सके कि पाकिस्तान में अस्पतालों की कितनी ज़रूरत है। पूरी दुनिया में हमने देखा कि चाइना जैसे मुल्क के अंदर भी जो है अस्पताल नहीं थे तो स्पेशल अस्पताल बना दिए गए। पाकिस्तान जिसके रिसोर्सेज बहुत कम है, पाकिस्तान की इकोनॉमी उस तरह की नहीं है जिस तरह चाइना की है, वो ऐसी इकोनॉमी जो इस वक्त अमेरिका को जो है वो टक्कर दे रही है। तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में काश अस्पताल होते, काश जो हेल्थ की सिचुएशंस हैं वो बेहतर होती, लेकिन हमारी हुकूमतों का, यानी पिछली हुकूमतों का जो ज़ोर रहा कि किसी तरह सड़कें बनाई जाएँ, इन सड़कों पर जो है वो एम्बुलेंस चलेगी तो सही, लेकिन जाएगी कहाँ? अस्पतालों की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है और हम मेडिकली जो है मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं है। अगर हम इस पूरे सिनेरियो में सिर्फ क्रिटिसाइज़ करें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कि उनकी कारकर्दगी सिफ़र है, अस्पताल जो है वो 1 दिन में नहीं बनते, 2 दिन में नहीं बनते। हमें उन हुकूमतों की तरफ देखना होगा जिन्होंने एक बहुत सारा वक़्त जो है वो ज़ाया कर दिया। अस्पताल बना सकते थे लेकिन वो सड़कें बनाते रहे, बसेस बनाते रहे। मैं इसे डिनाई नहीं करता कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। आमदोरफ़्त के लिए आपकी जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने चाहिए। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में हमें ये भी सोचना चाहिए कि आवाम की सेहत भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अस्पताल अब उस तरह मौजूद नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि इस किस्म की जो प्लानिंग अगर माज़ी में होती कि अगर खुदा ना खास्ता कोई वबा फूटती है तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। तो बिल्कुल सही है ये जो ट्वीट किया गया है कि शहबाज शरीफ को क्वारंटीन में रखा जाए 14 दिन के लिए, ताकि उन्हें एहसास हो सके
कि मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, अस्पताल क्या होता है और पाकिस्तान में अस्पताल की ज़रूरत क्यों है। वो वीडियोज़ जो इस वक्त वायरल हो रही हैं जिसमें लोग रोते हुए नज़र आ रहे हैं कि अस्पतालों की जो सूरत हाल है बहुत ही ख़राब है। वहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स है, लोग हैं ना होने के बराबर हैं, डॉक्टर्स ना होने के बराबर हैं, फैसिलिटीज़ मेडिकल मौजूद नहीं हैं। अगर बरतानिया जैसे ममालिक के अंदर, अमेरिका जैसे ममालिक के अंदर ये सिचुएशन हो सकती है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ कम पड़ जाएँ, तो पाकिस्तान जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ का होना जो है वो बिल्कुल एक ख्वाब जैसा है, तो वहाँ पर क्या हालात होंगे? आप शहबाज शरीफ हैं, आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, आप चले जाएँ। आप अपने अपने जो हसब-नसब है उसे बचाना चाहते हैं, जो सियासी हसब-नसब है बचाएँ, बिल्कुल बचाएँ। लेकिन जो 20 करोड़ अवाम है, उसका कौन जवाब देगा? उसको कौन बचाएगा? ये सवालात हैं जो हमें इन सियासतदानों से पूछने चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर अगर काश अस्पताल बनाए होते, मेडिकल फैसिलिटीज़ को अपग्रेड किया जाता, तो आज शायद ये सिचुएशन जो है वो इस किस्म की ना होती। लेकिन अफ़सोस की बात है कि पाकिस्तान के अंदर अब पॉइंट स्कोरिंग होगी और इमरान खान का नाम जो है बिगाड़ कर लिया जाएगा कि इमरान खान न्याज़ी की हुकूमत ने ये कर दिया। खुदारा आप मुल्क के साथ दुश्मनी मत करें। मैं इमरान खान की हुकूमत का या इमरान खान का सपोर्टर नहीं हूँ। जो हक़ाइक़ हैं उस पे बात करना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ और लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि डायरेक्ट जो फ्रेम ऑफ रेफ़रेंस है, जो पब्लिक ओपिनियन है, वो एक सही समत में चल सके। आपका पाकिस्तान जाना इस वक़्त सिर्फ शक-व-शुबहात जो हैं वो क्रिएट कर रहा है। अगर फवाद चौधरी ने ये बात कही है कि इन्हें क्वारंटीन में रखें, मेरा ख़्याल है कि इन्हें 14 दिन नहीं, बल्कि जब तक ये वबा जो है वो ख़त्म नहीं होती, शहबाज शरीफ को क्वारंटीन में रखा जाए ताकि उन्हें एहसास हो कि पाकिस्तान के अंदर अस्पताल होना जो था वो क्यों ज़रूरी है और उनकी हुकूमत ने जो है वो क्या किया है। और नाज़रीन आपको ये भी बता दें कि जब ये खबर हमारे तक पहुंची कि शहबाज शरीफ ने आखिरकार बरतानिया से जाने का फैसला कर लिया है, तो मैंने फौरी तौर पे फ़ोन जो है वो डेविड रोज़ को किया और डेविड रोज़ को ये खबर सुनाई और डेविड रोज़ ने शहबाज शरीफ के लिए एक पैगाम दिया है। डेविड रोज़ ये कहते हैं कि एक बहुत ही मजबूत केस जो है वो तैयार है और डिफेंस जो है बहुत जल्दी फाइल कर दिया जाएगा। इस हवाले से हम आपको अभी इतनी ही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि एक मजबूत केस जो है वो रेडी हो चुका है। इस पे अभी काम जारी है। एक डिफेंस जो है वो मजबूत तैयार किया गया है, तमाम शवाहिद को इकट्ठा कर लिया गया है और स्टेप बाय स्टेप उन तमाम सवालों का जवाब जो है वो दिया जा रहा है जिसमें शहबाज शरीफ ने क्रिटिसाइज़ किया था डेली मेल को, डेविड रोज़ को कि उन्हें जो है किसी तरह जो है विक्टिमाइज़ जो है वो किया जा रहा है और सबूत जो है वो देने होंगे। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बरतानिया है, लिहाजा सबूत अगर ना मुहैया किए गए तो बहुत हैवी जो है वो फ़ाइन जो है वो डेली मेल को हो सकता है और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद कोई आउट ऑफ द कोर्ट जो है वो सेटलमेंट हो जाएगी। इन तमाम बातों पे भी हमारी मुसलसल जो है गुफ्तगू डेविड रोज़ से होती रहती है। लेकिन आज जो ख़ास पैगाम डेविड रोज़ ने जो है शहबाज शरीफ के लिए दिया है, वो ये कहते हैं कि बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि बरतानिया में जिस मकसद के लिए वो आए थे, वो पूरा उन्होंने करने की कोशिश की है और वो मकसद ये था कि पॉलिटिकल फेस सेविंग जो है वो की जाए। पाकिस्तान जब वो जाएँगे, तो वो जाके यकीनन अपनी तकरीरों में ये ज़रूर कहेंगे। नाज़रीन, ये वक़्त, ये वीडियो याद रखिएगा, अपनी वीडियोज़ में अपने पैगामात में शहबाज शरीफ अब ज़रूर कहेंगे कि वो डेली मेल जिसने मुझे मेलाइन करने की कोशिश की, मेरे ख़ानदान पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, हमने उनके ख़िलाफ़ जो है वो केस किया है। तो डेविड रोज़ ने उन्हें जाते हुए 3 लफ्ज़ कहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। आप अपने सवालात हमें ज़रूर भेज सकते हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ये व्यूअरशिप बढ़ाने का एक आपसे रिक्वेस्ट नहीं, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि लोगों तक एक सच्ची बात जो है पहुँच सके, न्यूट्रल ओपिनियन पहुँचे। क्योंकि मैंने पिछले 16 सालों में, जब से मैं इस प्रोफ़ेशन में हूँ, ये ज़रूर देखा है कि जब से इस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हुआ है, लोगों ने टेलीविज़न चैनल्स इसलिए बनाए हैं कि वो अपने मनपसंद हुकूमतों के साथ गठजोड़ करें और उसे इस्तेमाल किया जा सके अपनी फाइनेंशियल गेन्स हासिल करने के लिए। तो ये बहुत ही अफ़सोस की बात है। इस पूरे प्रोसेस में जो सच है वो पीछे रह जाता है और लोगों का एक जो पब्लिक ओपिनियन है वो डेवलप किया जाता है झूठ के इर्द-गिर्द। तो हमें इसको ख़त्म करना जो है बहुत ही ज़रूरी है। लिहाजा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने अगर कोई सवालात हैं हमारे तक ज़रूर रखिएगा। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।